प्यारे बच्चों, अभी एक क्लास हमने पढ़ा है जनरल इंग्लिश के बारे में। तो लेसन का नाम आपको पता ही है, लेसन है व्हाट इज ग्रीन। ये एक पोइम है। तो इसके कुछ अल्फाज भी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे ही। स्मेल है, ब्रीज है, कूलनेस है, शेड है, वुड्स है, फ्लूटर, स्प्रिंग, फ्रोस्ट, मेल्ट, ग्रॉस ऊपर, जेड, हाइडिंग, ओल्यू, पिकल, PICKLE, PICK, यहाँ थोड़ा वाटर ट्रिकल, बाथर्ड, मीडो, फुज, होनी सकल। तो कुछ लाइनें हमने पहले क्लास में पढ़े ही। चलो आगे शुरू करते हैं। ग्रीन इज ओल्यू। ग्रीन इज एक किस्म का तेल है, ओल्यू जैतून का तेल है। एंड पिकल, पिकल आपने देखे होंगे, पिकल अचार को कहते हैं। द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वाटर ट्रिकल। जहां वाटर टप टप के पड़ता है, जहां वाटर ऊपर से पड़ता है, यानी वाटर का टपकना, पानी का टपकना, उसको हम ग्रीन कह सकते। ग्रीन इज द वर्ल्ड आफ्टर रेन। जब बारिश बरसती है तो उसके बाद हर तरफ दुनिया सब सरसब्ज दिखाई देता है। बाथर्ड एंड ब्यूटीफुल अगेन। जो दुनिया बारिश बरसने के बाद, यानी आफ्टर रेन, जो दुनिया फिर से नहा जाता है और फिर ये दुनिया क्या खूबसूरत लगता है। ग्रीन इज द मीडो। ग्रीन इज द मीडो, चुरागा, बहुत बड़े मैदान जहां घास ही घास होता है। ग्रीन इज द फुज। ग्रीन इज द फुज। फुज मैंने यहां लिखा है, फुज मीन्स धुंध। जब आप उठते हैं वो धुंध सी, जहां जिसमें थोड़ा सूरज कम दिखाई देता है, उसको हम ग्रीन कह सकते। That covers of where winter was। ये धुंध जो होती है ये वहां फैल जाती है जहां विंटर शुरू होता है। तो ये इस एरिया को, उस इलाके को अपने लपेट में लेता है और रोशनी को थोड़ा कम करता है। ग्रीन इज आईवी। ग्रीन इज आईवी। आईवी सदा सरसब्ज रहने वाला, वो चीज जो सदा सरसब्ज रहता है। आईवी का पौधा, ये एक पौधा होता है जो हमेशा सरसब्ज रहता है, इसको हम ग्रीन कह सकते। होनीसकल वाइन। होनीसकल वाइन एक खुशबूदार बेल। होनीसकल मीन्स एक खुशबूदार बेल बूटे, इसको हम ग्रीन कह सकते। ग्रीन इज योर्स। ग्रीन आपका है, सरसब्ज आपका है। ग्रीन इज माइन। ग्रीन इज, और ये ग्रीन मेरा भी है, क्योंकि इसको जब बाहर से ग्रीन होती है, सरसब्ज होता है, तो इसको एक ही इंसान देख नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पॉइंट कहता है ग्रीन इज योर्स एंड ग्रीन इज माइन। सरसब्ज आपका भी है और सरसब्ज हमारा भी है। इसको हर एक दे सकता है, बूढ़ा दे सकता है, जवान देख सकता है, अमीर देख सकता है, गरीब देख सकता है। दैट इज बिकॉज इट इज नेचुरल। बिकॉज जो थिंग्स होते हैं, जो ये चीजें हैं इस लेसन में मेंशन किए हैं, ये सभी नेचुरल थिंग्स है। तो जेड यहां एक लफ्ज है, ए हॉट ऑर्नामेंटल स्टोन ऑफ वेरिंग शेड्स ऑफ ग्रीन्स। वेरिंग शेड्स ऑफ, ये एक कीमती पत्थर है, ऑर्नामेंटल, जिसको हम क्या जेवरात वगैरह बनाते हैं। ये इसको ये ग्रीन की शक्ल में है। ओल्यू, oily fruit of a tree that is cultivated around the Mediterranean, whose light fine particles of fibers here, perhaps the tiny shoots of new
सीडलिंग्स दैट पुश देयर वे। आईवी एन एवरग्रीन प्लांट, ये एक एवरग्रीन प्लांट है जो हमेशा सरसब्ज रहता है। दैट क्लाइम्स बाय रूट्स ऑन ट्री एंड walls. Honeysuckle, a climb shrub with a beautiful cream colored flower. Vine, a climber plant. Climber plant वो होता है जो किसी सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ता है। या honeysuckle भी एक क्लाइंबर श्रब है जो दीवारों पर या किसी और जगह चढ़ सकता है। तो ये आज का लेसन है। इस लेसन में हमने 2 क्लास दिए हैं। आज हमने इसके 2 क्लास दिए हैं। चलो आज हमने ये ख़त्म किया है। तो इंशाअल्लाह कल इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए और साथ ही मैंने कुछ अल्फाज भी लिखे हैं, यहाँ कुछ लफ्ज़ भी लिए हैं जो मैंने पढ़े हैं। स्मेल, बू होता है, ब्रीज हवा, जो धीमी धीमी हवा चलती है जो इंसान को खुश करता है। या कूलनेस, थोड़ी थोड़ी ठंडक होती है हवा में। शेड, जहाँ आपको साया मिलेगा, जहाँ आपको धूप ना लगे, यानी छाया जिसको हम कहते हैं। वुड्स, हम जंगल को कहते हैं। फ्लूटर, जोश खरोश। स्प्रिंग, बहार। फ्रोस्ट, कोहरा। मेल्ट, पिघलना। ग्रास होपर, जिंगर। जेड, एक कीमती पत्थर। हाइडिंग, छुपा हुआ। ओलिव, जैतून, ये एक किस्म का तेल है। जैतून ऑयल एक किस्म का तेल है और ये एक वो चीज़ है जिसको हम तेल निकाल सकते हैं। ये यहाँ नहीं मिलती है और ये ज़्यादातर राजस्थानी इलाकों में मिलते हैं, खासकर अरब में मिलती है। पिकल्स, अचार, वाटर ट्रिकल, पानी का टिपकना, कहीं ऊपर से पानी बरसे उसको हम वाटर ट्रिकल कहीं बाथड, वो नहाया हुआ। और मीडो, वो चुरागा, बहुत बड़ा मैदान जहाँ घास ही घास दिखाई देता है। फुज, धुंध, धुंध ऐसे इलाके में फैल जाती है जहाँ ठंड विंटर का मौसम शुरू हुआ होगा। तो हनीसकल, एक खुशबूदार बेल, बूटे। तो आज हमने ये लेसन पढ़ी है। इंशाल्लाह कल हम उसके बारे में और देखेंगे या इसके एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।